हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और हिंदी गद्य साहित्य में आलोचना विधा हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ा, कौन कौन से भारतेंदु युग में आलोचक हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा द्विवेदी युग, फिर हम लोगों ने पढ़ा शुक्ल युग तीसरा। चौथा हमारा आज पाठ है शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं और कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं। तो मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं किस किस एग्जाम को लेकर के टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार बीटेट जिसको कहते हैं, है ना, बीटेट, बिहार टेट, है ना, यूपी टेट और सुपर टेट, सभी कक्षाओं सभी क्लासेस के लिए सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग। तो मित्रों, शुक्लोत्तर युग का जो समय है वो कब से कब तक होता है, यानी 1940 से लेकर के लगातार, है ना, 1940 से लेकर के और ये लगातार तक माना जाता है। तो इसमें शुक्लोत्तर युग के सबसे जो प्रमुख आलोचक हैं कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी। इनका जो जीवन काल है वो क्या है, 1906 से लेकर के 1967 ईस्वी तक है, ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद हम देख लेते हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी आलोचनात्मक रचना है हमारे साहित्य निर्माता, इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी इनकी रचना है कवि और काव्य, इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936 ईस्वी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी है साहित्यिकी, 1938 ईस्वी। चौथी है संचारणी, 1939 ईस्वी। पांचवी है युग और साहित्य, इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है, 1941 ईस्वी है। छठवीं है सामायिकी, 1944 ईस्वी। और जो सातवीं आलोचनात्मक रचना है इनकी धरातल, 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। आठवीं है ज्योति विहग, 1951 ईस्वी। ध्यान रखेंगे मित्रों, सभी की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर की रचना है प्रतिष्ठान, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी। उसके बाद आगे देखते हैं 10वीं हो जाएगी साकल्य, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955 ईस्वी। 11वीं है पद्मनाभिका, 1956 ईस्वी। और 12वीं है आधान, प्रकाशन 1957 ईस्वी। 13वीं है ग्रंथ और विकास, 1959 ईस्वी। 14वीं रचना है समवेत, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1960 ईस्वी। उसके बाद में कुछ इनके महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं मित्रों, कई परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। पहला इनका कथन है कि कविता मनुष्यों को ही नहीं अपितु चराचर में व्याप्त प्रकृति की सांस है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान रखेंगे इसको। कविता मनुष्यों को ही नहीं अपितु चराचर, यानी चराचर मतलब होता है चर प्लस अचर में व्याप्त प्रकृति की सांस है। दूसरा इनका कोटेशन है विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है, काव्य हृदय का परम उत्थान है। सभी जो कथन इनके बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 13 नंबर तीसरा पॉइंट है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। किसने कहा, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कई परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। तो मित्रों, उसी श्रृंखला में हम लोग शुक्लोत्तर युग के दूसरे प्रमुख आलोचक जो हमारे हैं नंद दुलारे वाजपेयी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मित्रों। इनका जीवन काल क्या है, 1906 में इनका जन्म कहाँ होता, उन्नाव अपने उत्तर प्रदेश में। मित्रों, उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज्यादा आलोचक हैं। तो 1906 से 1967 ईस्वी इनका जीवन काल है। ये किस प्रकार के आलोचक है मित्रों, ये स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठव, है ना, सौष्ठववादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे, स्वच्छतावादी और सौष्ठववादी आलोचक हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूजीसी नेट में कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, रचनाएं आ चुकी है क्रम से लगाने के लिए। पहली रचना है जयशंकर प्रसाद, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1940 ईस्वी। ध्यान रखें मित्रों, एक एक रचना हमको ध्यान रखना है और इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है। दूसरी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1942 ईस्वी। तीसरी है प्रेमचंद, 1942, ध्यान रखेंगे। चौथी है आधुनिक साहित्य, 1950 ईस्वी। पांचवी है महाकवि सूरदास, 1952 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों ये।
ध्यान रखेंगे महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी। छठवीं रचना है नया साहित्य नए प्रश्न। सभी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको टिक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण को ध्यान ही रखना है। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। महाकवि निराला 1965 ईस्वी और नई कविता 1973 ईस्वी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नवीं रचना है इनकी कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। 10वीं है रस सिद्धांत, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र की भी रस सिद्धांत रचना है। 11वीं है साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी। 12वीं है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। 13वीं है रीति और शैली 1979 ईस्वी। आगे देखते हैं मित्रों, शुक्लोत्तर युग के हमारे जो तीसरे प्रमुख आलोचक है डॉक्टर नगेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं ये। इनका जो जीवन काल है मित्रों 1915 में, इनका जन्म कहाँ होता है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी अपने उत्तर प्रदेश के हैं। तो 1915 से 1999 का जीवन काल है। ये किस प्रकार के आलोचक है मित्रों? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे रसवादी आलोचक हैं, ठीक है, रसवादी आलोचक हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मूल आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी, मूल आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। दूसरी है साकेत एक अध्ययन 1939 ईस्वी। मित्रों डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं यूजीसी नेट कई बार पूछ चुका है क्रम से लगाने के लिए, तो ध्यान रखेंगे। तीसरी इनकी रचना हो जाएगी आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी और चौथी है विचार और विवेचना 1944 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। पांचवी जो रचना है अगली रीत काव्य की भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवीं है देव और उनकी कविता 1949 ईस्वी। सातवीं है विचार और अनुभूति 1900। आइए मित्रों हम अगले प्रमुख आलोचक को देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक जो है तीसरे हमारे डॉक्टर नगेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र। इनका जो जीवन काल है 1915 से 1999 ईस्वी तक है। इनका जन्म स्थान क्या है? अलीगढ़ यूपी, है ना, ये भी अपने यूपी के ही है, ध्यान रखेंगे मित्रों। ये किस प्रकार के आलोचक हैं? तो ये रसवादी आलोचक हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, रसवादी आलोचक हैं। उसके बाद में इनकी प्रमुख जो आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। तो पहली इनकी देख लेते हैं अलग अलग डिवाइड करके, मूल आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है ना, इनकी मूल आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी, ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी। दूसरी है साकेत एक अध्ययन 1939 ईस्वी। फिर तीसरी रचना है आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी। इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे मित्रों। इनकी रचनाओं को यूजीसी ने कई बार पूछ चुका है, यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछी जा चुकी है। चौथी है विचार और विवेचना 1944 ईस्वी। पांचवी है रीत काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी। छठवीं है देव और उनकी कविता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, 1949 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष। सातवीं है विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी। तो ये 7 रचनाएं इधर हो गई, है ना, बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते हैं। आइए अगले देखते हैं। आठवीं है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। नवीं रचना है विचार और विश्लेषण, ध्यान रखें मित्रों, विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी। 10वीं है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। फिर 11वीं रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी। 12वीं है काव्य में उदात्त तत्व 1958 ईस्वी, ठीक है। फिर 13वीं रचना है अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी। सभी रचनाओं को हम ध्यान रखेंगे और इनके प्रकाशन वर्ष को भी। 14वीं रचना है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 ईस्वी, ध्यान रखेंगे मित्रों, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 ईस्वी, है ना। फिर है 15वीं रचना है रस सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना इनकी 1964 ईस्वी। 16वीं रचना है आलोचक की आस्था
66 ईस्वी। 17वीं है काव्य बिंब 1967 ईस्वी। ध्यान रखें मित्रों, काव्य बिंब 1967 ईस्वी है। 18वीं रचना है चेतना के बिंब 1967 ईस्वी, ये भी है ना। काव्य बिंब 1967 और चेतना के बिंब 1968 है ना। दोनों का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, सेम है, तो ध्यान रखेंगे काव्य बिंब और चेतना के बिंब है ना। 19वीं रचना है आस्था के चरण 1968 ईस्वी और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक है ना। इनका भी ध्यान रखेंगे, पेयर बना लेंगे, दो का हम पेयर बना लेंगे। 1968 और 1968 ये भी है ना। तो आस्था के चरण 1968 और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968। ले आगे देखते हैं हम लोग 20 तक रचनाओं को हमने देख लिया है ना। अब 21 तक देखते हैं आगे। 21 के आगे समस्या और समाधान, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी है। ध्यान रखेंगे सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 22वीं रचना है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 23वीं है शैली विज्ञान 1976, इसको भी ध्यान रखेंगे। 24वीं रचना है नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 25वीं है मिथक और साहित्य 1979 ईस्वी। 26वीं रचना है साहित्य का समाज शास्त्र 1982। ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, साहित्य का समाज शास्त्र 1982 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इसका। उसके बाद में 27वीं रचना है भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको तो विशेष ध्यान ही रखना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी है ना। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। उसके बाद देखते हैं 28वीं रचना है हमारी मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। 29वीं रचना है मैथिली शरण गुप्त काव्य सौंदर्य कोश 1987 ईस्वी। 30वीं रचना है प्रसाद और कामान्य मूल्यांकन का प्रश्न 1990 ईस्वी। मित्रों ध्यान रखेंगे ये 30 की 30 रचनाएं हम लोगों ने देख लिया है। अब दूसरी रचनाएं देखते हैं, संपादित आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी ध्वन्यालोक 1952 ईस्वी है ना। हिंदी ध्वन्यालोक 1952 ईस्वी। दूसरी है कवि भारती 1953 ईस्वी। तीसरी रचना है हिंदी काव्य अलंकार सूत्र 1954 ईस्वी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी काव्य अलंकार सूत्र 1954 ईस्वी। चौथी रचना है रीत श्रृंगार 1954 ईस्वी। 5वीं है हिंदी वक्रोक्त जीवितम 1955 ईस्वी। 6वीं रचना है भारत नाट्य साहित्य 1955 ईस्वी। और 7वीं रचना है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा 1956 ईस्वी। और 8वीं रचना है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके 6 भाग हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, तो ये 8 रचनाएं हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और इधर। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। 9वीं रचना इनकी है भारतीय वांग्मय, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1958 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 10वीं हिंदी लिटरेचर 1959 ईस्वी है ना। हिंदी लिटरेचर सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 11वीं हिंदी अभिनव भारती 1960 ईस्वी। 12वीं है हिंदी काव्य प्रकाश है ना 1960 ईस्वी हो जाएगी। 13वीं रचना है मानविकी शब्दकोश 1964 ईस्वी। और 14वीं रचना हरि भक्ति रसामृत सिंधु 1963 ईस्वी। ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, हरि भक्ति रसामृत सिंधु 1963 ईस्वी। 15वीं पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद 1966 ईस्वी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 16वीं रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये बहुत ही मोटी बुक है हमारे पास है ये है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। 17वीं है भारतीय साहित्य कोश। तो मित्रों ये सभी रचनाएं हम इनकी प्रकाशन वर्ष समय देख चुके हैं। उसके बाद में कुछ देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। मित्रों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कई बार पूछा जा चुका है। पहली विशेषता हो जाएगी इनकी साहित्यिक धारणाएं अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य आलोचना से प्रेरित हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, किससे किससे प्रेरित हैं, अंग्रेजी साहित्य से और पाश्चात्य साहित्य से प्रेरित हैं। दूसरा है पॉइंट फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं है ना, और ये यूजीसी में पूछा जा चुका है।
तीसरा पॉइंट है, इन्होंने काव्य के 3 तत्व माने। कौन कौन से? भाव, बुद्धि, कल्पना, है ना। सबसे ज्यादा प्रमुखता किसको दी है? भाव तत्व को प्रमुखता दी है। चौथा पॉइंट है, काव्य का मुख्य प्रयोजन रस माना है ना। काव्य का मुख्य तत्व क्या माना है? काव्य का मुख्य प्रयोजन रस को माना है। और पांचवा पॉइंट है, आलोचना में व्याख्यात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया है। तो मित्रों, आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, है ना। और अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। और बढ़िया सा क्लास पसंद आई हो तो बढ़िया प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।